छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये 25वीं क्लास है प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के डॉट डॉट के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। ये है एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये योजना भारतीय नागरिकों के लिए है, लेकिन किस आयु वर्ग के लिए? 40 से 70 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 29 से 55 वर्ष, ये बताना है आपके लिए। ठीक है ना। तो देखिए, 2015 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBI 1 साल की जीवन बीमा योजना है, जिसे प्रतिवर्ष नवीकरण किया जा सकता है और इसमें किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश की जाती है। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ग की आयु की है? 18 से 50 वर्ष की। विकल्प दूसरा सही है। इसमें 2015 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBI 1 साल की जीवन बीमा योजना है, जिसे प्रतिवर्ष नवीकरण किया जा सकता है और इसमें किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश की जाती है। बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं। बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं। यह 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमित व्यक्ति का किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की स्थिति में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? जाज संगीत, पॉप संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या कर्नाटक संगीत? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित शास्त्रीय गायक थे। यह पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1990 और पद्म विभूषण 2000 के प्राप्तकर्ता थे। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के महानतम भारतीय गायक हैं। तो हमारा विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर बनता है इसका। उन्हें 2009 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जो उस्ताद जाकिर हुसैन हैं वो कौन है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। उन्हें 1988 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए। समझ में आ गया ना। तो किस संगीत से जुड़े हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डॉट डॉट के विभाजन की घोषणा की। मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल। संयुक्त प्रांत यूपी है, ये उत्तर प्रदेश। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। उनके वायसराय काल के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को, क्या है ये? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू हुआ था। ये विकल्प 4 है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कारण यह बताया कि बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि विभाजन का वास्तविक कारण यह था कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था
और इसी चेतना को नष्ट करने के लिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय संघर्ष में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुई। बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में विभाजन रद्द कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? औसत सीमांत उपयोगिता, अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। देखो इसका आंसर देखिए ध्यान से। तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया था। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये की अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा के रूप में अनुशासित किया गया है। तो कौन सा है इसमें? विकल्प हमारा 4 बिल्कुल सही है, मासिक प्रति व्यक्ति भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? उड़ीसा चैती घोड़ा नृत्य, लोक और सूफी गायन, कथक नृत्य और प्रशिक्षण, छऊ नृत्य। देखिए शशधर आचार्य सरायकेला झारखंड के छऊ नृत्य प्रतिपादक थे। तो विकल्प इसका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। 2020 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। 2020 में छऊ नृत्य 3 शैलियों में पाए जाते हैं। छऊ नृत्य 3 शैलियों में पाए जाते हैं। कौन कौन से में? जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। समझ गए ना? छऊ उनके नाम पर ही छऊ नृत्य रखा है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किन महीनों में आती है? चैत वैशाख, जेठ आषाढ़, मार्गशीर्ष पौष या श्रावण भाद्र। बसंत ऋतु मार्च और वैशाख अप्रैल के महीनों में के दौरान आता है। बसंत ऋतु चैत, मार्च और वैशाख अप्रैल के महीने के दौरान आता है। भारतीय जलवायु में 6 ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, मानसून, शरद, शीत ऋतु, हेमंत, पूर्व सर्दी और शिशिरा सर्दी, ये होती हैं। तो भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किसमें आती है? चैत वैशाख। विकल्प 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है, मार्च अप्रैल। ये मार्च होती है, ये अप्रैल होती है। ठीक है। कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए भाई, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। SSC-CGL की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर इससे पहले वीडियो देखें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो आपको चाहिए। ठीक है।